बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वो है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। पिछले लेक्चर में हमने फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, तो आज हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी हमारे पास वो होते हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी को समझने के लिए हमें मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या है। तो देखते हैं स्केलर क्वांटिटी, physical quantity which are completely specified magnitude only is called scalar quantity। एग्जाम्पल देखते हैं डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, मास। तो अगर हम डिस्टेंस को देखें, ये हमारे पास डिस्टेंस यानी अब यहां से एक रास्ता है यहां तक। अब इस रास्ते को हम किस तरह डिनोट करते हैं, यानी 0.5 मीटर। अब अगर हम देखें तो इसमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं हुआ है, सिर्फ ये बताया है कि 5 मीटर, सिर्फ ये बताया कि 5 मीटर। अब अगर हम मैग्नीट्यूड का डिफिनीशन कर ले तो इसे हम मैग्नीट्यूड का डिफिनीशन निकाल सकते हैं। ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये हमारे पास यूनिट है, सिंबल। तो अगर इसको हम देखें तो हम किस तरह नंबर प्लस यूनिट इसका मैग्नीट्यूड, नंबर प्लस यूनिट को हम क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। तो अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, मास केजी के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 10 केजी। इसमें दो बातें हैं, एक है नंबर और एक है हमारे पास यूनिट। तो सिर्फ दो चीजों के बारे में हमें बता रहा है, यानी नंबर प्लस यूनिट। तो मैग्नीट्यूड हमें ये नहीं बता रहा है कि ये इस साइड पे है, इस डायरेक्शन पे है। ये सिर्फ हमें किसी चीज का मिकदार बता रहा है कि ये कम है, ज्यादा है, कम है, ज्यादा है। इस तरह ये हमारे पास 10 केजी है, अगर मैं यहाँ पर ले लो 5 केजी, तो ये कम है, इसके मुकाबले में ये कम है, यानी कमी पेशी बता रहा है। तो इस तरह क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम स्केलर कहते हैं। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास कौन से होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटी होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है और साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर हमने समझा दिया कि मैग्नीट्यूड क्या है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन, और साथ साथ ये भी वाज़ेह होना चाहिए कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन उस पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं, यानी वो ओबे कर रहा है कि नहीं। तो देखते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है 4 से। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 केजी। मास है इसका 5 केजी मास। तो इस पे यहां से 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन फोर्स इस साइड पे लग रहा है। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो है ना, इस साइड पे हरकत कर रहा है, यानी मूव कर रहा है। यहां से ये ऑब्जेक्ट यहां तक आ रहा है। तो अब यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि इस साइड पे लग रहा है।
तो यानी या तो नॉर्थ साइड पे लगेगा फोर्स, या तो साउथ या ईस्ट या वेस्ट। हमें डायरेक्शन बताना है इसमें। अगर हम देखें दूसरे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो हमारे पास एक कार है, वो 20 मीटर पर सेकंड जा रहा है। किधर जा रहा है? यानी इस साइड पे जा रहा है या साउथ साइड पे जा रहा है। तो एक्सेलरेशन के साथ हम क्या नोट कर देते हैं कि डायरेक्शन जरूर हम जो है ना बताते हैं कि या इस साइड पे मूव कर रहा है, या ईस्ट पे, या नॉर्थ पे, या साउथ पे। इसी तरह हमें डायरेक्शन भी मेंशन करना होता है। तो अब ये तो हो गई ये बातें। अब हम इसके डिफिनीशन पे आते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, physical quantity which have magnitude and direction and also obey law of vector addition। तो law of vector addition किस तरह वो obey? कुछ क्वांटिटी हमारे पास इसी तरह होते हैं कि उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी वेक्टर नहीं होते हैं। तो हम उसको देखते हैं। प्रेशर और करंट। अब देखो करंट हमारे पास 5 एम्पीयर करंट यहां से इस साइड फ्लो कर रहा है, 5 एम्पीयर करंट यहां से इस साइड पे फ्लो कर रहा है, 5 एम्पीयर करंट यहां से इस तरफ फ्लो कर रहा है। तो अब जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 15 एम्पीयर। तो अब ये हमारे ये एंगल पे हमारा डिपेंड करता है, किस चीज पे? एंगल पे। तो अब ये करंट जो है वो एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी जब हम एंगल चेंज करते हैं तो इसका जो एडिशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो वही 15 आ रहा है। बाकी जितने भी क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर है वो एंगल के साथ साथ चेंज हो रहा है। प्रेशर और करंट एंगल के साथ साथ चेंज नहीं हो रहे। जब भी हम एंगल यहाँ पर, अगर फॉर एग्जांपल हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अब एक हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यानी 5 इस साइड पे आ रहा है। दूसरा हमारे पास एक वेक्टर है वो आ रहा है यही इस तरफ पे 3। तो अब ये हमारे पास आ रहा है 5 प्लस 3 अगर हम लिखें। तो अगर हम इसका जो एंगल है वो हम चेंज करें 90 पे करें, फिर 120 पे, तो अब ये वैल्यू बाकी वेक्टर का चेंज आ रहा है और इनका भी ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो इस वजह से जो यानी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जरूर फॉलो करना होगा जो भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के डिफरेंस को हम देखते हैं। तो पहला डिफरेंस इसमें ये है कि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि स्केलर क्वांटिटी ऐड होता है सिंपल, यानी हम किस तरह इसको ऐड करते हैं, यानी 2 प्लस 2 यानी 2 मीटर प्लस 2 मीटर, तो ये हमारे पास आ जाता है 4 मीटर। तो ये हम इस तरह आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वेक्टर देखें तो वेक्टर को हम आसानी के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक लॉ ऑफ वेक्टर यानी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें अप्लाई करना होगा, यानी हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के साथ हमें मालूम करा, अगर हम इसको इस तरह देखते हैं, यानी एक वेक्टर है वो इस यानी इस पे आया है, दूसरा जो है ना हमारे पास
इस साइड पे आया है, तो इनका जो बीच की रिजल्टेंट है वो हम मालूम करते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। यानी ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू आर। ये आर हमें क्या दे रहा है, ये इसका रिजल्टेंट है। तो हम इसी तरह है ट्यूटोरियल रूल के साथ हमें मालूम कर सकते हैं। तो अब तीसरा डिफरेंस देखते हैं। स्केलर कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ नंबर। स्केलर हम इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एक ए है, ये बराबर है कि 50 kg। अब ए के ऊपर ना हमने एरो लगाया, ना हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन हम इसी तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर है और ये यूनिट है। अब दूसरा तरीका ये है कि हम इसको इसी तरह ए पे मॉडुलस लगा देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 50 kg। इसी तरह हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर को हम इसी तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लाइन सेगमेंट। यानी ये हमारे पास एक वेक्टर है ए, यानी ए वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह? यानी इसके ऊपर एरो का निशान लगा देते हैं। अब ये जो है ना, ये हमें बता रहा है क्या चीज? डायरेक्शन, और ये हमें बता रहा है ए। जिस तरह पहले हमने सिंपल कहा कि ए हमें रिप्रेजेंट कराएगा मैग्नीट्यूड, तो ए इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट। एक और तरीका है ए के ऊपर ये और इस पे जो है ना हम मॉडुलस लेते हैं। तो अब ये इसका क्या है? डायरेक्शन है, और ये हमें बता रहा है इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंस थे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।